इंडिया न्यूज। आज हम बात करेंगे ऐसे पलों की जिनकी चर्चा कभी खत्म नहीं हो सकती। आसमान के ऐसे काले अध्यायों की जिनकी तस्वीरें आज भी रोंगटे खड़े कर देती हैं। ऐसे विमान हादसों की जिनका धमाका, काले धुएं का गुबार और आग की लपटें कभी आंखों के सामने से हट नहीं पाती। महज कुछ घंटों पहले दुबई में एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई थी। एक रिपोर्ट देखिए। आग और धुएं की ये तस्वीर दुबई के एयर शो से आई। भारतीय वायुसेना का तेजस विमान डेमो फ्लाइट के दौरान क्रैश हो गया। हिमाचल के कांगड़ा के रहने वाले विंग कमांडर नमंश सियाल खुद को इजेक्ट नहीं कर पाए और शहीद हो गए। दिन 12 जून 2025, जगह अहमदाबाद। क्या हुआ? टेक ऑफ के महज 32 सेकंड बाद धमाका। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 लंदन की उड़ान भरने को बेताब टेक ऑफ के महज 32 सेकंड बाद ही बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में घुस गई। 241 सवारों और क्रू मेंबर्स की जिंदगियां राख हो गई। जमीन पर 19 और बेजुबानों की चीखें दब गई। कुल 260 मौतें एक आंकड़ा नहीं, बल्कि सैकड़ों परिवारों का बिखरा हुआ संसार। दर्द इतना गहरा कि आज भी वो एकमात्र बचा हुआ यात्री विश्वास कुमार रमेश कहते हैं, मैं सबसे भाग्यशाली हूँ, लेकिन सब कुछ खो चुका हूँ। हादसे के लिए फ्यूल सप्लाई स्विच को दोषी ठहराया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा ये जांच दोषारोपण के लिए नहीं, सबक के लिए है। लेकिन क्या सबक लिया गया? दिन 7 अगस्त 2020, जगह कोझीकोड का रनवे। क्या हुआ? बारिश की वजह से फ्लाइट फिसल गई। एयर इंडिया की फ्लाइट 1344 स्क्विड हो गई। दुबई से लौटे 196 यात्रियों में से 21 की जान चली गई, जिनमें दोनों पायलट भी शामिल। ओवररन लैंडिंग, खराब मौसम और रनवे के डिजाइन फॉल्ट रिपोर्ट्स ने इन्हें जिम्मेदार ठहराया। लेकिन दर्द तो उन बच्चों का है जिन्होंने पिता की लाश पहुंचाने के लिए DNA टेस्ट करवाया। हैरानी ये कि कोविड महामारी के बीच ये हादसा हुआ, जब लोग घर लौटने को बेताब थे। पूरे देश ने सांस रोकी और फिर सवाल उठा, क्या हमारी हवाई यात्रा इतनी असुरक्षित है? दिन 22 मई 2010, जगह मैंगलोर एयरपोर्ट। क्या हुआ? फ्लाइट रनवे से फिसलकर गहरी खाई में गिरी। मैंगलोर एयरपोर्ट पर एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट 812 रनवे से फिसलकर गहरी खाई में जा गिरी। 158 लोग सवार थे, सिर्फ 8 ही बचे। पायलट की थकान और रनवे की छोटी लंबाई मौत की वजह बनी। 158 घरों में मातम छा गया, जो अपनों को देखने की खुशियों की आस में थे, और मिली उन्हें सिर्फ राख। जांच रिपोर्ट ने एयरलाइंस को कटघरे में खड़ा किया, लेकिन क्या बदला? दिन 17 जून 2000, जगह पटना। क्या हुआ? आसमान से विमान बस्ती में गिरा। तो देखिए, कहीं ना कहीं ये जो हादसे हो रहे हैं, इसके पीछे सवाल ये है कि इन हादसों से सबक कितना लिया गया है। और बड़ी बात ये भी कि कल ही जो हादसा हुआ है दुबई में, आप देखिए कि उसमें जो पायलट हैं वो अपने आप को बचा नहीं पाए, और इसीलिए एक बार फिर से इस तरह के सवाल जो हैं वो उठने लगे हैं कि आखिरकार क्या वजह है कि इस तरह के हादसे सामने आते हैं। बहरहाल पिछले कुछ समय में जो बड़े विमान हादसे हुए, अगर आप उसको देखें तो सवाल यूं के यूं ही है कि क्या वो कारण है, क्या वो तकनीकी दिक्कत है जिसकी वजह से इस तरह के हादसे हो रहे हैं, और जो ये हादसे होते हैं उससे सबक कितना ज़्यादा लिया जाता है। कल के हादसे के बाद भी आप देखिए कि अब इसकी जांच ज़रूर होगी। निश्चित तौर पर तेजस, क्योंकि वो विमान है जिस पर भारतीय रक्षा एजेंसियाँ काफ़ी ज़्यादा भरोसा करती हैं, और जो इसकी बनावट है वो तमाम तरीके से भारतीय है, और इसे भारत में ही किया गया है डिज़ाइन, तो इसीलिए जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। फ़िलहाल आपको बता दें कि जिस तरह से जो विमान हादसे हैं वो देखना होगा कि उससे हमें क्या सीख मिलती है। विमान हादसे काफ़ी कुछ सिखाते हैं, और पिछले कुछ समय से देखिए आप, जब से अहमदाबाद की घटना हुई है तब से अगर आप देखें तो काफ़ी कुछ बदला है, और ऐसा नहीं है कि चीज़ें बदली नहीं हैं। हालांकि आप दुबई एयर शो की अगर आप बात करें तो इसके तुरंत बाद ही अन्य विमानों के टेक ऑफ को भी रोक दिया गया था। बताया जा रहा है कि दुबई एयर शो का ये 5वां और आखिरी दिन था। इस दिन दुनिया भर से 200 से ज़्यादा विमान दुबई आए हुए थे, अगर आप देखिए, और ये हादसा जो था इसमें पायलट की भी जान गई है।
से दिल्ली जा रही एयरलाइंस एयर की फ्लाइट 17 जुलाई 2000 को सुबह 9:20 पटना में लैंड करने वाली थी। लैंडिंग से ठीक पहले विमान में तकनीकी खराबी आ गई। पायलट ने विमान को दोबारा ऊंचाई पर ले जाने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सका और देखते ही देखते विमान गर्दनी बाग के सर्वेंट क्वार्टरों पर जा गिरा। इस हादसे में 56 यात्रियों समेत क्रू के सभी सदस्य और 5 स्थानीय निवासी मारे गए थे। दिन 12 नवंबर 1996, जगह चरखी दादरी, भारत। क्या हुआ? आसमान में 2 विमान टकराए। दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर हरियाणा के चरखी दादरी के ऊपर आकाश फट पड़ा। ऊंचाई का सिर्फ 1000 फीट का फर्क और 349 लोग झटके में खत्म। विमान में ज्यादातर भारतीय मजदूर थे जो गल्फ से घर लौट रहे थे। कजाक पायलट ने गलत ऊंचाई समझी और इतिहास का सबसे भयानक मिड एयर कॉलिजन हो गया। पायलट एरर और एयर ट्रैफिक कंट्रोल की चूक ने आसमान का एक और काला अध्याय लिख दिया। जमीन पर जो मलबा बिखरा, उसमें बच्चे के जूते, एक अधजली डायरी और एक माँ का हाथ जो अभी भी अपने बच्चों को सीने से चिपकाई थी। 26 अप्रैल 1993, औरंगाबाद हादसा और विदेशों में ना जाने कितने हादसे, लेकिन आज तक हम सबक नहीं ले पाए। आगे लेंगे या आसमान के काले अध्याय में अभी और दर्द की दास्तां दर्ज होनी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बढ़ते आगे, महाराष्ट्र के बीड में सड़क हादसा हुआ है। अजीत पवार के काफिले की गाड़ी ने बाइक को टक्कर मारी।